पिछले क्लास में हम लोग लास्ट क्लास में देखे थे अतिव्यापन सिद्धांत के दोष, जिससे बेरिलियम, बोरान और कार्बन के वैलेंसी हम लोग एक्सप्लेन नहीं कर सके थे। बट आज हम देखेंगे प्रसंग सिद्धांत। एक नया सिद्धांत दिया गया संयोजकता बंधन सिद्धांत के तहत ही, ये अलग नहीं है, ये भी वीवीटी का ही पार्ट है ना। इस सिद्धांत में कहा गया कि यदि किसी परमाणु के संयोजी कक्ष में खाली ऑर्बिटल्स हों और अनपेयर्ड मतलब अर्धयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं हो, तो जब यह परमाणु एक्साइट होगा, उत्तेजित होगा रिएक्शन करने के लिए, तब इसके पेयर्ड इलेक्ट्रॉन खाली घरों में उत्क्रमित हो जाते हैं, जिससे इनमें अजुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाती है। यही कारण था कि बेरिलियम, बोरान और कार्बन की वैलेंसी क्रमशः 2, 3 और 4 होती है। केवल यही ही नहीं, प्रसंगण सिद्धांत के बाद ही यह स्पष्ट हो सका कि अक्रिय गैस अब तक अक्रिय क्यों थे और आज वो रिएक्शन करते हैं तो उनकी वैलेंसी क्यों होती है, क्यों स्पष्ट होती है। तो इस सिद्धांत के अनुसार यदि हम देखा जाए, पहले बेरिलियम, बोरान और कार्बन को देखिए। बेरिलियम का 4 के हिसाब से 1s2 2s2। देखिए सेकेंड सेल में इलेक्ट्रॉन 2 ही है, बट सेकेंड सेल में 2 सब सेल होते हैं 2s and 2p, तो 2p खाली है। सिमिलरली बोरान के पास 5 होता है तो 1s2 2s2 2p1। कार्बन का 6 होता है तो 1s2 2s2 2p2। 1s2 यदि क्रॉस कर दिया जाए तो देखिए इसका 2s में 2 इलेक्ट्रॉन है और 2p पूरा खाली है। इसका 2s में 2 इलेक्ट्रॉन है और 2p में 1 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है। यहाँ पे 2s में 2 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास 2p में 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, ये सामान्य अवस्था में जब ये एलिमेंट बिल्कुल रेस्टिंग फेज में है, रिएक्शन मोड में नहीं है, तो इसका आउटर स्ट्रक्चर यही होगा। बट जब ये एक्साइट होगा, हम यहाँ लिख सकते हैं उत्तेजिता अवस्था। देखिए उत्तेजिता अवस्था में मतलब जब ये एक्साइट हो जाए तब क्या होगा, इसका एक पेयर इलेक्ट्रॉन यहाँ जब ट्रांजिट कर लेगा, एक देखिए पी में हो गया, एक अनपेयर। इसके पास एक है इलेक्ट्रॉन, पी में ट्रांजिट कर लिया 2, यहाँ था एक इलेक्ट्रॉन, अब ये देखिए यहाँ पे पूरा 3। अब इसके पास टोटल 2 अनपेयर्ड हो गए, यहाँ पे 3 अनपेयर्ड हो गए, यहाँ पे 4 अनपेयर्ड। मैंने प्रसंगण सिद्धांत से स्पष्ट हो गया कि यदि किसी परमाणु के बाह्यतम कक्ष में अब अनपेयर्ड या अजुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं हो या कम हो, बट उसके वैलेंस में खाली जगह हो, उस स्थिति में जब एक्साइट होता है रिएक्शन करने के लिए, तब इसके पेयर्ड इलेक्ट्रॉन जंप करके खाली घरों में चले जाते हैं। फलतः बेरिलियम का 2, इसका 3 और कार्बन का 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। इसीलिए बेरिलियम हमेशा द्विसंयोजी होगा, बोरान त्रिसंयोजी होगा और कार्बन चतुसंयोजी होंगे। यानी कि प्रसंगण सिद्धांत से बात तो स्पष्ट होगी कि बेरिलियम, बोरान की वैलेंसी क्यों वैरी करती है 2, 3, 4। अब इसका एक और इंपॉर्टेंस था प्रसंगण सिद्धांत का कि देखिए जितने सारे इनर्ट एलिमेंट्स थे, अक्रिय तत्व, उनका आउटर कन्फिगरेशन NH2 NP6 होता है, एक्सेप्ट हीलियम। यदि हीलियम को छोड़ दिया जाए तो इसको छोड़ करके नियोन है, आर्गन है, क्रिप्टन है, जेनान है, रेडान है। हीलियम का तो 1s2 है, क्लियर। नियन का देखिए 2s2 और 2p6 होता है, इसका 3s2 3p6 होता है, इसका 4s2 4p6 होता है, इसका 5s2 5p6 होता है, इसके पास 6s2 और 6p6 होते हैं। इन सबों के पास देखिए यहाँ पे 2s2p, नहीं उनका 1s2 2s2 2p6, इसका आर्गन का 3s2 3p6। अब यहाँ इसको छोड़ दिया जाए, यहाँ सबके पास आप देखेंगे उसका कम यहाँ 3d पूरा खाली है, यहाँ 4d पूरा खाली है, 5d खाली है, 6d खाली है। यही रीजन है कि अक्रिय तत्वों में हीलियम और नियोन को छोड़ दिया जाए तो बाकी जितने सारे इनर्ट एलिमेंट हैं, ये सभी केमिकल बॉन्ड शो करेंगे, रासायनिक बंधन प्रदर्शित करेंगे। इनकी वैलेंसी 8 तक हो सकती है, चूंकि इनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन संख्या बाद में बढ़ा सकते हैं। डी का पूरा देखिए, डी पूरा खाली होते हैं, 1 2 3 4 5 ओरिएंटेशन हैं। इसके इलेक्ट्रॉन ट्रांजिट होकर यहाँ आते जाएंगे और इसकी वैलेंसी बढ़ती जाएगी। यदि आर्गन का एक इलेक्ट्रॉन ट्रांजिट यहाँ पे हो जाए तो इसके पास अनपेयर्ड 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, इसका एक हो जाए और एक हो जाए, 3 हो जाएंगे। इस तरह से ये आर्गन से लेकर के रेडॉन तक वैलेंस शो कर सकते हैं। बट रेडॉन को हम लोग स्किप कर लेते हैं क्योंकि ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है, रेडियो एक्टिव। इसकी प्रॉपर्टी और दुनिया कुछ अलग होती है।
एक बात और है इसके लिए कि रेडॉन नॉन एग्जिस्टिंग इनर्ट एलिमेंट है। ये एटमॉस्फेयर में दूसरे अन्य अक्रिय तत्वों की तरह उपस्थित नहीं होता है, बल्कि केवल रेडियम के डिसइंटीग्रेशन से, जहां उसका रेडियो सक्रिय या रेडियो विखंडन होता है, उसके फलस्वरूप बनते हैं एज ए बाई प्रोडक्ट। तो इसको छोड़ दिया जाए। बाकी आर्गन क्रिप्टॉन जेनान आसानी से बॉन्ड बनाते हैं, चूंकि इनके पास कंसर्निंग डी ऑर्बिटल मीन 3 है तो 3 का डी, 4 है तो 4 का डी, 5 है तो 5 का डी पूरा खाली है। जब एक्साइट होंगे तो उनका पेयर्ड इलेक्ट्रॉन उत्क्रमित तो वहां जाएंगे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन संख्या बढ़ेगी और ये रिएक्शन करेंगे। लेटेस्ट माने आधुनिक सिद्धांत है, पूरी दुनिया इसको अब तक मानती है, सर्वमान्य है। किंतु पहले कहा जाता था, पहले के दिनों में, कि अक्रिय तत्व बंध बना लेते हैं चूंकि इनमें इलेक्ट्रॉन पेयर लेने की क्षमता होती है, लाइक कोऑर्डिनेट बॉन्ड, जबकि वो पूर्णतः सही नहीं था। प्रसंगण सिद्धांत से स्पष्ट हो गया दो चीज कि बेरिलियम बोरॉन और कार्बन की वैलेंसी कैसे वैरी करती है और अक्रिय तत्व क्यों रिएक्शन करते हैं।